पत्नी अपने पति और आशिक को छोड़कर पड़ोसी लड़के के साथ भागी हुई फरार। उसके बाद में पति ने हमें फोन कर कर घर पे बुलाया और नीचे बैठकर रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। ये आप दे सकते हैं, ये तस्वीरें दे सकते हैं। ये नीचे बैठा है और रो रहा है और हमें कहने लगा भी मेरी ज़िंदगी भाई साहब बर्बाद कर दी, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, अब मैं मरने जैसा हो गया। अब ये नीचे बैठकर रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं पहले वाले आशिक को और अपने पति को छोड़कर इनकी पत्नी घर से भाग गई और अब ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं भी मैं क्या करूं। अरे खड़े हो, क्यों रो रहे हो? खड़े हो, खड़े हो, रोने का कोई फायदा नहीं है। खड़े हो, खड़े हो, क्यों रो रहे हो? सर जी मेरे साथ तो इतनी बुरी हालत हो गई है, बस पूछा है, मैं तो मरने जा रहा हूँ। बस बिल्कुल ही मेरे तो ख़त्म करनी है। मैंने तो जीवन लीला ही अपनी, मेरा तो इतना सब कुछ लुट गया जी। मेरी पत्नी भाग गई किसी और के साथ, मेरा बच्चा भी गया और मैंने प्रशासन को भी मैंने इस रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन 3 जगह से वापसी आ गई रिपोर्ट, ना किसी ने लिखी। थोड़ा सा इधर आ, थोड़ा सा इधर आ। ये अब ये बता तू पहले ये बता, रो क्यों रहे तू? मेरी तो इज्जत खराब करके चली गई हो, मेरी तो सारी इज्जत लुटवा दी। जो भी थी भाग गई अपने यार के साथ किटे। मेरे को पता नहीं है मर रही है कि जी रही है, मेरा बच्चा मर रहा है कि जी रहा है, मेरे को ये भी नहीं पता है जी। और मैंने पुलिस प्रशासन, शादी को कितने साल हो गए? शादी को भी 15 साल हो गए जी। पहले ध्यान से नहीं रखा जाता था, उसके चक्कर कैसे चला लड़के के साथ? वो पुराना आशिक ही सही था जी, कम से कम घर तो बस रहा था मेरा। उसके छोड़ते के साथ ही तुरंत ही दूसरे लड़के के साथ भाग के चली गई। मैं खुद बस में बैठा के आया, लेकिन मेरे को धोखा मिला। मेरे को बोली मैं अपने घर जा रही हूँ, लेकिन घर मैंने पता करा तो 2-3 दिन तक उन्होंने बताया नहीं, किसी ने भी फ़ोन बंद रखे जी। और मेरी सासू ने भी, मेरे ससुरे ने भी फ़ोन बंद रखे। 2-3 दिन के बाद मैंने फिर आप ये बताओ भी, आपकी पत्नी का जो पुराना आशिक था 15 साल बाद, हाँ जी, आप कह रहे हो भी मेरी पत्नी के लगातार अफेयर चलते आ रहे थे, लगातार बुरा हाल कर रखा था जी, बहुत बुरा हाल है। आप क्या काम करते हो? मैं तो जी रिक्शा चलाता हूँ, ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, अपने 300-400 रुपये दिहाड़ी कर लेता हूँ बस। इसमें तो आपको पहले से भी पता था भी आपकी पत्नी के संबंध है वो और लड़कों के साथ है? हाँ जी, मेरे को बहुत पहले से पता था, लेकिन मैंने सोचा मेरा घर बस रहा है, किसी तरह मेरा घर बसा रहे, लेकिन ये मेरे को ही नहीं पता था। कमाल का आदमी है यार, कभी घर बसा रहे। ये देखो भी, ये आदमी पहली बार देखे, इसको पहले से भी पता था भी मेरी पत्नी के संबंध और कहीं, और उसके बाद में भी तू देखता रहा, घर बसाने के लिए सोचता रहा। मेरा 11 साल का बच्चा है जी, क्या करूँ, भगा दूं कहीं भी, मेरे बच्चे को कौन पालेगा? मैं वो कल मेरे को तो ये भी नहीं पता वो मर रहा है कि जी रहा है। अब अपने आप को भी छोड़ेगी और उसका जो आशिक है क्या पता उसको वो लेकर भागा हो। वो तो क्या लेके भाजेगा जी, इतने साल से नहीं लेके भाजा, अब क्या भाजेगा वो? तो कौन लेके भाग गया? अब मेरे को तो जी शक है, पड़ोस के अंदर सुना रहे इसका लड़का उसी दिन से गायब है। अच्छा, देवीलाल सोनी है उसका लड़का है, सुरेंद्र शर्मा। आप भाई साहब ऐसे गलत आरोप मत लगाओ, नाम गलत मत लगाओ आप। मेरे को ना तो प्रशासन ने, किसी ने मेरा रिपोर्ट दर्ज करी है अभी तक। आज 3 तारीख की रिपोर्ट दी हुई है, आज 15-16 तारीख होगी, मेरे को कुछ नहीं पता जी उनके बारे में। लापता है, कहाँ है, कहाँ नहीं, अब मर रहे हैं कि जी रहे हैं, मेरे को ही नहीं पता। ना मेरी रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं कोई प्रशासन। मैं सदर थाने में भी गया था, वहाँ से भी कंप्लेंट मेरे पास वापसी आ गई। और उसके बाद सिटी थाने में भी गया था, उधर से भी मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद सतनाम सिंह चौकी के अंदर है, वहाँ गया, वहाँ से बोले यहाँ कुछ नहीं है, सदर थाने में जाओ वापसी। तो उसके बाद जी मैंने अभी ये सोचा है कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता हूँ और काम खत्म कर। आप कितना प्यार करते हो अपनी पत्नी से? मैं तो जी इतना प्यार करता हूँ कि ये समझ लो कि आपको अंदाजा ही नहीं है। जब मैं अपने घर बसाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ तो आदमी इतना, इससे ज़्यादा प्यार क्या करेगा, ये बताओ। चाहते क्या हो अब? मैं चाहता हूँ कि मेरे घरवाली, मेरे बच्चे अपने घर के अंदर वापसी आ जाए किसी भी तरह। लेकिन भी चाहते हो भी वापस आ जाए? हाँ जी, मैं रखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं है कि उजाड़ना नहीं चाहता। लड़ाई झगड़े तो सबके घर में होते हैं, ये तो है नहीं कि भाई लड़ाई झगड़े नहीं, दूसरे लड़के के साथ भागी है। भागी तो है दूसरे लड़के के साथ, लेकिन मेरे को पक्का नहीं पता ना जी कि ये मर रही है कि जी रही है। मेरे को कुछ ना प्रशासन की तरफ से कोई है इत्तला करी है, ना कोई और उस लड़के, जो एक लड़का है पुराना, 5 साल पहले से उसका रिलेशनशिप चल रहा था, तो मैंने उससे पता करा कि हाँ भाई तेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने आगे अपने बता दिया भाई मैं बैठा, ये मेरा घर बैठा और मेरी घरवाली बैठी, मेरे बच्चे बैठे, आगे देख ले अगर मेरे पास है तो। ये देखो भाई, बड़ा शुद्ध आदमी, देख लियो भाई।
इतना शुद्ध आदमी हमने अपनी सृष्टि में नहीं देखा, दृष्टि में नहीं देखा। भी पत्नी के अफेयर चल रहे थे, इसको पता था, फिर भी ये सोच रहा था भी मेरा घर बसा रहे। और पड़ोसी लड़के के साथ इनकी पत्नी है वो भाग जाती है। अब ये रो रहा है और मेरे को कह रहा है कि भाई साहब जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करता हूँ। भाई साहब ऐसे काम मत करो, लुगाई आनी जानी चीज है, लुगाइया के चक्कर में कोई नहीं बनी। मेरा 11 साल का बच्चा है जी। भाई साहब बनी कौन सोचो, तू क्या सोचा है यार? मैं ले कमाल है, मैं अपने बाड़े के बारे में तो सोच सकूं, लुगाई की तो मैंने इतनी है नहीं। मेरा लुगाई खातरी रो ला रही है। मेरा 11 साल का बच्चा है, लुगाई है तो ये समझ लो कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, मेरे तो कोई ऊपर नहीं नीचे नहीं। लुगाई भी ना रही है को नहीं, बच्चा भी ना को रही है। मेरा बच्चा है 11 साल का जी, उसको मैं कैसे छोड़ दूं ऐसे? मैं तो पता लगाना है वो मर रहा है कि जी रहा है, कहाँ है। प्रशासन को सूचना दे दी? प्रशासन को जी 3 बार कंप्लेंट दे गया था और मकान की भी धमकी देती है, मेरे को धमकियां मिलती है फोन पे बार बार कि वैसे कर दूंगी वैसे। मकान ये तेरे नाम है या उसके नाम है? मकान तो उसके नाम है जी, मेरी घरवाली के नाम करा रखी है। मैंने क्या गलती कर दी बताओ? 15 साल से उसके नाम मकान करा दिया। तो हर आदमी यही चाहता है कि अपने बच्चों के नाम करवाएं अपनी प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या गलत कर दिया जी ये बताओ? ये देखो भाई, सबसे बड़ी बात, इसने प्रॉपर्टी है, मकान है, वो अपनी पत्नी के नाम करवा दिया। ये देखो भाई किस तरीके से आंख बंद करके इसने अपनी पत्नी पर विश्वास किया, और पत्नी पर विश्वास करने के बाद में इसने अपना मकान है वो भी अपनी पत्नी के नाम करवा दिया। रोजी रोटी एक एक पैसा जोड़कर इसने मकान बनाया और वो भी अपनी पत्नी के नाम करवा दिया, और वो पत्नी है वो भाग गई है। अब ये रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। अब रोने से क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इनकी पत्नी, ये देखो भाई यहाँ पर इनका हंसी खुशी परिवार है, बढ़िया तरीके से इनका जीवन है वो व्यतीत हो रहा था, बढ़िया तरीके से ये जी रहे थे। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रो रहा है। ये देखो भाई, वीडियो को शेयर करें, आपको ये उदाहरण प्यार का उदाहरण ये देखो भाई। अरे ना रो, कोई गलत कदम मत उठा। प्रशासन से हम गुजारिश करेंगे भी आपकी पत्नी को ढूंढेंगे, आपकी पत्नी को तलाश करवाएंगे। चिंता तारीख होगी जी, 3 तारीख की बाद घर से गई हुई है। मेरी तरफ से तो मेरे को ये भी नहीं पता मर रही है कि जी रही है। मेरे को प्रशासन से ये उम्मीद है कि कम से कम मेरी तो सुनेंगे। कम से कम मैंने कौन सी गलती कर दी अपने पत्नी के ऊपर विश्वास करके? तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, और इसकी पत्नी है वो किस तरीके से भाग जाती है पड़ोसी लड़के के साथ। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।